Sujan invested certain amount of money in two schemes A and B. सुजैन ने जो अपना पैसा है वो दो स्कीम्स में इन्वेस्ट किया है A और B में, which offer interest at the rate of 8% and 9% per annum respectively. यानी कि रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जो A स्कीम है वो 8% पर एनम एंड बी स्कीम जो है वो 9% पर एनम का एनुअल इंटरेस्ट पे करते हैं. She received rupees 1,860 as an annual interest. अगर however had she interchanged amount of money in two schemes she would have received rupees 20 more. अब वो क्या कह रहा है कि उसको 1860 रुपए का एनुअल इंटरेस्ट मिला है. दूसरी कंडीशन ये है कि अगर वो अमाउंट जो उसने पहले इन्वेस्ट की है उसको इंटरचेंज कर देती तो इससे 20 रुपए ज्यादा मिलते. हमें ये बताना है कि उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है ईच स्कीम में. तो पहले हम ये मान लेते हैं कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है. लेट, यहां पर लिखते हैं, लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए रुपीज एक्स एंड लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, मैं डॉटेड करके लिख रहा हूं, आप पूरी लाइन लिखेंगे, रुपीज वाई हमने उसमें इन्वेस्ट कर दिए. अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हम देखें, यहां पर ध्यान से देखिए, हम एनुअल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं. जब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है PRT/100. प्रिंसिपल क्या है, जब देखिए हम पहले ए स्कीम की बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल x रुपीज है, रेट आपका 8% है, टाइम 1 ईयर बाई 100. यही होगा. अगर हम ए स्कीम की बात कर रहे हैं तो यहां पे आ जाएगा 8 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 100. सिमिलरली ये तो ए स्कीम का इंटरेस्ट आ गया, बी स्कीम का इंटरेस्ट निकालेंगे तो 9 इंटू वाई इंटू 1 बाई 100 और दोनों के इंटरेस्ट को मिला करके हमें 1860 रुपए मिले हैं. ये फॉर्मूला यूज करके मैंने दोनों के इंटरेस्ट का क्या कर दिया, सम कर दिया. अब ये 100 दोनों के एलसीएम में है, इधर चला जाएगा, यहां पे बचा 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860. तो ये है और 100 ये आ गया. दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. एक इक्वेशन मिल गई. अब एक और कंडीशन वो हमसे कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन कि अगर वो x और y की पोजीशन बदल दे तो यहां जो 1860 रुपए मिल रहे हैं वो 20 ज्यादा यानी कि 1880 रुपए मिलेंगे. तो हम इनकी पोजीशन बदल देते हैं. तो यहां पे आ जाएगा 8 इंटू में y इंटू 1 बाई 100 प्लस 9 इंटू एक्स इंटू 1 बाई 100 इज इक्वल टू 1880 रुपए. 60 पहले मिल रहे थे, 20 उससे ज्यादा, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि पहले जितना मिल रहा था उसमें 20 ज्यादा मिलेंगे. एलसीएम यहां पे आ गया तो यहां पे बना 9x प्लस 8y, 100 दोनों का एलसीएम इधर चला जाएगा, 1880 और 2 जीरो यहां से आ गए. आप बोले सर इक्वेशंस तो हमें मिल गई. अब इक्वेशंस निकालना कोई टफ टास्क नहीं था, बट ये जो इक्वेशन सॉल्व करना है ना अपने आप में ही एक टफ टास्क हो जाएगा, क्योंकि आप सब्स्टिट्यूशन लगा लो, एलिमिनेशन लगा लो, नो डाउट आप कर पाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी. तो सर इजी तरीका क्या हो सकता है? इजी तरीका आपके लिए ये रहेगा कि जब ऐसा केस आए कि एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज करें तो बहुत बड़ी वैल्यू से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो हम क्या करते हैं, एक बार इनको ऐड कर देते हैं, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. उससे इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी, बट हमें दो इक्वेशन मिल जाएंगी जो बिल्कुल सिंपल टाइप की होंगी. तो फिर हम पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं. फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड कर दिया तो ध्यान से देखिए, 9x प्लस 8x हो जाएगा 17x प्लस 8y प्लस 9y हो जाएगा 17y इज इक्वल टू, 3 जीरोज यहां पे आ जाएंगी, और 8 प्लस 6 इज 14, कैरी 1 आ गया, 8 और 8 16 और कैरी 1 17 हो गया, कैरी 1 यहां पे आ गया 374.
17 दोनों में से कॉमन लेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 374000। यहां 17 इधर डिवाइड में आएगा, 17 से 2 टाइम 3 आ गया, 17 से 2 टाइम 000, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू में 22,000 हमारे पास आ रहा है। अब आप बोले सर अभी भी बढ़ा आ रहा है, नहीं आएगा, नेक्स्ट वाले को देखेंगे, इजी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ध्यान से देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188,000, और यहां पर है 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 186,000। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो सॉरी, कैंसिल तो यहां नहीं होगा, 8x माइनस 9x माइनस 8x इज x, और यहां माइनस का y, और यहां पे आ जाएगा आपका 2000। दिस इज योर फोर्थ इक्वेशन। अब आप ध्यान से देखें तो x प्लस वाई, x माइनस वाई, दो इक्वेशंस बन गई जो सिंपलर है। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो, x y की वैल्यू मिल जाएगी और वही वैल्यू मिलेगी जो इन दोनों को सॉल्व करने से आपको मिलती है। तो यहां पे अब देखो, मुझे दिख रहा है कि ये प्लस का है, ये माइनस का है, सो एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू में 22,000 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2,000। यहां पे ऐड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 24,000, 2 से कैंसिल करेंगे तो 12,000, तो x की वैल्यू आ गई 12,000। x की वैल्यू 12,000 दोनों में से किसी में भी रख दो, यहां रख देते हैं, पुटिंग x इन थर्ड इक्वेशन, तो यहां पे आ जाएगा 12,000 प्लस x इज इक्वल टू 22,000, इधर ले आएंगे x इज इक्वल टू 10,000, तो यहां से हमें वैल्यू मिल गई। एक वाली वैल्यू तो हमारे पास क्या आई है 12,000 रुपए, तो दूसरी आ गई है हमारे पास 10,000 रुपए। तो हम आप कहोगे अमाउंट इन्वेस्टेड, अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में कितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है हमने 12,000 रुपए, एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम बी, वो हमने 10,000 रुपए यहां पे इन्वेस्ट किए हैं। तो पहले तो हमने इंटरेस्ट जो था उसके साथ कंडीशन बनाई, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक सिंपलर पैटर्न हमने यहाँ पे जनरेट किया, और फिर अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ स्कीम्स हमें यहाँ पर मिल गई है। इन ए ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एंगल B is equal to twice of angle A in plus angle B, और find all angles in degrees। एक ट्रायंगल के एंगल्स के बीच में ये कंडीशन हमें दे रखी है, और फिर सारे एंगल्स हमें डिग्रीज में निकालने हैं। तो मान लो हमारे पास वो ट्रायंगल ABC है, ये है। अब देखिए यहां पे कैलकुलेशंस करने में थोड़ा दिक्कत आपको होगी, इसीलिए मैं कह देता हूं कि यहां पे लेट एंगल A जो है वो x है आपका, और एंगल B जो है वो y है आपका, ऐसा हमने यहां पर मान लिया है। अब आप इसके बाद ध्यान से देखें, तो इन दोनों को ले लेते हैं हम यहां से, देखिए 3 टाइम्स एंगल B इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल A प्लस 2 इंटू एंगल B, इसको इधर ले आए तो ट्वाइस ऑफ एंगल A प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल B माइनस 3 टाइम्स ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ जाएगा, देखिए 2 इंटू एंगल A माइनस एंगल B इज इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये पहली इक्वेशन आ गई, x y में हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब इसके बाद हम जानते हैं बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी कि यहां से हम कह सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A जो है वो हमारा x है, एंगल B, या फिर अभी आप इसे एंगल A रहने दें, नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे एंगल B, और एंगल C को आप रख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ एंगल B 180 डिग्री। A प्लस B, एंगल A को आप रख सकते हो x,
ये 4 एंगल बी यानी 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे ये सेकंड हमारी हो गई। दिस इज थ्राइस ऑफ एंगल बी, और एंगल बी है हमारा y, सो 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बाद ऐसे आप ध्यान से देखें तो यहां पर है आपका माइनस का y, यहां प्लस का 4y। इक्वेशन फर्स्ट में मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 से, और उसे जोड़ देंगे इक्वेशन 2 के साथ। तो यहां पे हो गया 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, यहां पे x प्लस 4y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहां पे ये कैंसिल हो गया, यहां पे आया 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहां ये कैंसिल हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 20 डिग्री। इसके बाद हम पुट कर देंगे x को 20 इन फर्स्ट में, पुटिंग x इज इक्वल टू 20 इन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा 2 इंटू में 20 माइनस y इज इक्वल टू 0, तो यहां से y हमारे पास आ गया 40 डिग्री। तो एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल जो है वो क्या आ जाएंगे, एंगल A जिसको कि हमने x बोला था वो हमारा आ गया 20 डिग्री, एंगल B जिसको कि हमने y बोला था वो हमारा आ गया 40 डिग्री, एंगल C जो कि 3 टाइम्स ऑफ एंगल B है यानी 3 इंटू 40 दैट इज 120 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स मुझे इस ट्रायंगल ABC के यहां पर मिल गए हैं। आप टैली भी कर सकते हैं, 120 प्लस 40 160, 160 प्लस 20 इज 180, जो ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स का सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a cyclic quadrilateral, find the angles of quadrilateral, all measurements are in degrees। हमें यहाँ इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ABCD जो ये चारों एंगल्स हैं वो बताने हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हमें एक्स वाई में कुछ वैल्यूज दे रखी है। हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसके अपोजिट एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। तो हम ये कहेंगे वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। तो यहां पे 3y माइनस वाई यानी एंगल B प्लस एंगल D जो है ये 180 डिग्री होगा, और एंगल A प्लस एंगल C है ये 180 डिग्री होगा। तो यहां से आ गया माइनस का 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 180, 5 से 5 कैंसिल हो गया, माइनस 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये पहली इक्वेशन। ए जो है हमारे पास वो आ गया 4y प्लस 20, और जो C है हमारे पास वो आ गया माइनस का 4x इज इक्वल टू 180, माइनस का 4x प्लस का 4y, और इस 20 को इधर ले आएंगे तो 160, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब आप यहां ध्यान से देखें तो ये है 4y प्लस 20 माइनस का 4x इज इक्वल टू 120, ये 160 हो गया। अब हमें यहाँ पे इसको कैंसिल करना है, तो यहां ध्यान से देखेंगे कि यहाँ 4y है, यहाँ 3y है। अब अगर मैं इसे एलिमिनेट करना चाहता हूं, इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई मैं कर देता हूं, तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा। मैं इक्वेशन 1 को तो कर देता हूं 4 से, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 28x प्लस का 12y इज इक्वल टू 720, दिस इज थर्ड इक्वेशन। और इसको हम कर देते हैं 3 से, आपका 3 से कर देंगे तो माइनस का 12x प्लस का 12y इज इक्वल टू 480, ये फोर्थ इक्वेशन हमारे पास हो गई। यहां पर आप ध्यान से देखें तो अब यहां पर भी 12y है और यहां पर भी 12y, यानी y का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर मैं थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो यहां पे ये y कैंसिल हो जाएगा आपका, तो थर्ड में से सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 12x प्लस 12y
इज इक्वल टू 480 माइनस का 28x प्लस 12y इज इक्वल टू 720। यहां पे प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया और यहां पे आ गया कितना आपका 16x इज इक्वल टू, यहां पे इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 0, 12 माइनस 8 इज 4 और यहां पे आ गया आपका 6 माइनस 2 इज 14। x इज इक्वल टू माइनस 240 अपॉन 16, 16 से 1 टाइम और यहां पे आ जाएगा आपका 8, 16 5 जा 80 यानी x की वैल्यू आ गई माइनस का 15। पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इन फर्स्ट रख देते हैं यहां पे रख देंगे माइनस का 7 इंटू माइनस का 15 प्लस 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पे आ जाएगा 3y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए 15 7 जा 105, ये इधर इधर प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा 105 डिग्री। तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे आ गया 3y इज इक्वल टू, देखिए जरा 5, यहां पे 7 7 और यहां पे 0, 3 से कैंसिल करेंगे 25, y इज इक्वल टू 25। एक्स वाई की वैल्यू मुझे मिल गई। अब अगर मुझे एक्स वाई मिल गया है तो मैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स बता सकता हूं। एंगल ए को देखिए 4y प्लस 20 यानी 4 इंटू 25 प्लस 20 यानी 25 प्लस 4 इंटू 4 इज 100 प्लस 20 इज 120 डिग्री। इसके बाद एंगल बी को देखें तो वो है 3y माइनस 5 यानी 3 इंटू 25 माइनस 5, 75 माइनस 5 इज 70 डिग्री। एंगल सी को देखिए माइनस 4x माइनस 4 इंटू माइनस 15 इज 60 डिग्री। एंगल डी को देखिए माइनस 7x प्लस 5 यानी माइनस 7 माइनस 15 प्लस 5, यह आ जाएगा 105 डिग्री प्लस 5 और यहां पे आ जाएगा 1110 डिग्री। अब देखिए आपने टैली भी कर सकते हैं कि दो का सम 180 होना चाहिए। यहाँ 120 प्लस 60 180, 70 प्लस 110 इज 180 डिग्री। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो 180 होगा। इस तरह से आप इसे टैली भी कर सकते हैं। प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। हमारे पास एक हाईवे पर दो प्लेसेस हैं, ये ए प्लेस है और ये बी प्लेस है, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। वो कह रहा है फ्रॉम वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार ए से चलती है, एक कार बी से चलती है। इफ कार्स ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड्स दे मीट इन 5 आवर्स। यानी वो एक ही डायरेक्शन में या तो इस तरफ या इस तरफ जाती हैं तो वो 5 घंटे में मिलती है। और वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलती है यानी एक दूसरे की तरफ चलती हैं तो वो 1 घंटे में मिल जाती है। व्हाट आर द स्पीड ऑफ द टू कार्स? तो पहले हम उनकी स्पीड मान लेते हैं। लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, उसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, उसकी जो स्पीड है वो हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर। एंड लेट द स्पीड ऑफ कार स्टार्ट फ्रॉम b इज y किलोमीटर पर आवर। अब दो केस हमारे पास आ रहे हैं और हमने कंडीशन इस तरह से मानी है कि जो x है वो y से बड़ा है यानी इस वाली कार की स्पीड ज्यादा है। व्हेन कार मूव इन सेम डायरेक्शन, जब कार आपकी सेम डायरेक्शन में जा रही हो, सेम डायरेक्शन में जा रही हो तो टाइम कितना लेती है? टाइम टेकन बाय कार्स टू मीट, कितना टाइम लेती हैं वो आपका लेती हैं 5 आवर्स। अब जरा कंडीशन को समझिएगा कि ए से भी इसी तरफ और ए बी से भी इसी तरफ, तो भाई ये दोनों जब यहां जा रही हैं तो कहीं सी पॉइंट पर जाकर के मिलेंगी कार्स। अब आप समझो कि मान लो यहां एक कार है और यहां एक कार है, ये 20 की और ये 10 की स्पीड से चलती है। अब अगर मैं ऐसा करूं कि इसकी स्पीड को डिवाइड कर लेते हैं 10 प्लस 10, अगर ये कार केवल 10 की स्पीड से चल रही होती
तो ये कहीं यहां पे और ये कहीं यहां पे होती, और अभी भी इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर होती, क्योंकि दोनों सेम रफ्तार से चल रही हैं। यानी अगर इनकी रफ्तार सेम रख लें तो इनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बना रहेगा। अब अगर मैं कहता हूं कि ये रफ्तार तो इसके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस बना के रखेगी, ये जो एक्स्ट्रा स्पीड है ये इसको कवर कर लेगी। जब ये एक्स्ट्रा स्पीड इस 100 किलोमीटर को कवर कर लेगी, उतने टाइम बाद ये आपस में मिल जाएंगी। यानी कि देखिए, इस स्पीड में से स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये जो स्पीड आपकी आ रही है ये जितना टाइम लेगी इस 100 किलोमीटर को कवर करने में, उतने टाइम बाद ये आपस में मिल जाएंगी। यही केस हम यहां पे फॉलो अप कर लेते हैं। देखिए क्या है, हम टाइम निकालें तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितनी है 100, इसकी स्पीड x, x में से y को कम कर दें तो इस स्पीड से कवर करने में जितना टाइम ये 100 किलोमीटर को लेगी उतने टाइम में ये मिल जाती हैं, और वो टाइम कितना है, वो 5 है, तो दोनों आपस में बराबर होंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो x माइनस वाई इंटू में 5 इज इक्वल टू 100 आ गया, ये डिवाइड में आ जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100 बाई 5, यानी ये हो गया 20, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरा केस है व्हेन कार्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन या फिर टुवर्ड्स ईच अदर, व्हेन कार्स मूव टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, ये A है, ये B है, A से भी वो इस तरफ, B से भी वो इस तरफ, तो कहीं यहां D पॉइंट पर आकर के वो मिल जाएंगी। दोनों के बीच की डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। आप ये समझे कि जैसे आप मानो भी दो ट्रेन्स एक दूसरे के अपोजिट आ रही हैं तो वो जल्दी से क्रॉस करती हैं। ऐसा क्यों होता है कि जब दो ट्रेन्स या फिर दो पर्सन्स या दो व्हीकल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हो तो उनकी स्पीड जुड़ जाती है, यानी उनकी जो स्पीड है वो दोनों की स्पीड्स का सम हो जाती है, और वो जो डिस्टेंस उनके बीच में है उसको वो जल्दी से कवर कर लेती हैं। जबकि अगर वो एक ही दिशा में मूव कर रहे हो तो स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है। तो यहां पे हम कहें टाइम टेकन बाय देम टू मीट, कितना समय लगता है, 1 घंटा लगता है, सिंपल 1 आवर। और अगर मैं ये टाइम निकालूं तो 100 किलोमीटर स्पीड क्या हो जाएगी दोनों की, x प्लस वाई, और ये टाइम 1 आवर के इक्वल आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो हमारे पास x y में दो लीनियर इक्वेशंस यहां पर बन गई। अब वहां माइनस का y है या प्लस का y है, सिंपल मुझे दिख रहा है, मैं ऐड कर देता हूं दोनों को, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए जरा क्या हो जाएगा। यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो यहां पे ये कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू 120, x इज इक्वल टू 60 हो गया, 60 किलोमीटर पर आवर। अब x की वैल्यू आप रख दो कहां पर, इसमें या फिर इसमें रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू, पुटिंग x इन सेकेंड, यहां पे रख दो 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, इसको इधर लाएंगे तो y इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ कार एट A, जो कार A पर है आपकी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट B इज 40 किलोमीटर पर आवर। तो क्वाइट सिंपल लॉजिक था, 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, चाहे वो एक दूसरे की तरफ आए या सेम डायरेक्शन में आए। जब वो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड कम हो जाती है, और वो जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो स्पीड, उनकी रिजल्टिंग स्पीड जुड़ जाती है। इफ -3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, कि -3 यदि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है तो मुझे a और b की वैल्यू बतानी। हम ये जानते हैं कि यदि -3 इसका एक पॉलिनोमियल है तो -3 को जब इस पॉलिनोमियल में आप पुट करेंगे तो वैल्यू 0 मिलेगी। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉलिनोमियल को हम सम कह दें px, लेट px इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 6। हम ये जानते हैं -3 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल,
सो p ऑफ -3 जो है वो 0 है, यानी जहां पर भी पॉलिनोमियल में x है वहां -3 रख दो। -3 का क्यूब प्लस a इंटू में -3 का स्क्वेयर माइनस बी इंटू -3 प्लस 6, ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ -3 का हो जाएगा माइनस का 27, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 9a प्लस का 3b प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा माइनस का 21 इधर ले आओ, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू प्लस का 21, 3 कॉमन ले लो तो यहां से आ जाएगा आपका 3a प्लस b इज इक्वल टू 21, डिवाइड में आ जाएगा 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। यहां पे आ गया 7, ये फर्स्ट मान लो। एक इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है a प्लस बी इज इक्वल टू 7, सेकेंड मान लो ये हमें गिवन है। अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को जो a b में दे रखी हैं इन्हें सॉल्व कर लेते हैं तो a और b की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, इस फर्स्ट को हम सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहां पे a प्लस बी इज इक्वल टू 7, यहां पे है 3a प्लस बी इज इक्वल टू 7, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। यहां माइनस का 2a आया 0, डिवाइड में आ जाएगा तो a इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू 0 रख दो, पुटिंग a इन फर्स्ट, यहां पे रख दो तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, यानी a हमारे पास आ गया 0 और b की वैल्यू हमें 7 यहां पर मिल गई है। क्वाइट सिंपल था, -3 इसकी 0 है तो पुट करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बनेगी। एक इक्वेशन यहां से मिल गई, एक हमें पहले दे रखी है, दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू मिल गई। Two numbers are in the ratio 5:6. If 7 is subtracted from each of the number, the ratio becomes 4:5. Find the numbers. हमारे पास जो नंबर्स हैं वो 5:6 हैं। मतलब जब हमें नंबर्स का रेशियो दे रखा हो तो उनके साथ हम कोई वेरिएबल अगर लगा लें तो फिर हमें वो नंबर्स मिल जाते हैं। तो हम यहां पे कहते हैं कि द नंबर्स आर, तो वो जो नंबर्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो हो जाएंगे 5x 6x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें जैसा वो कह रहा है, क्या कह रहा है वो हमसे, वो कह रहा है कि इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, कि दोनों में से अगर 7 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए यानी 5x माइनस 7 अपॉन 6x माइनस 7, तो जो रेशियो है हमारे पास वो 4:5 बच जाता है। तो हमें वो नंबर्स बताने, तो मैंने 7 सब्ट्रैक्ट किया, रेशियो बन गया 4/5, यहां से हमें x मिल जाएगा, x हम यहां पुट कर देंगे तो नंबर्स भी हमें मिल जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू 5x माइनस 7, यहां पे 4 इंटू 6x माइनस 7, यहां पे आ गया 25x माइनस का 35, यहां पे 24x माइनस का 28, इधर इधर ले आओ, 25x माइनस 24x माइनस का 28 प्लस का 35, यहां पे आ गया x इज इक्वल टू 7। x की वैल्यू यहां रखोगे तो नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर्स आर 35 एंड 42। जब आप 7 यहां रख रहे हो तो नंबर्स 35 एंड 42 आपको यहां पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। इन पेयर ऑफ इक्वेशंस को मुझे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। जब हमारे पास कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशंस आता है तो हम वहां पर कोफिशिएंट को सेम बना करके उसमें से किसी x या y को एलिमिनेट कर देते हैं। बट यहां पर आप ध्यान से देखें तो टर्म्स जो है वो काफी बड़ी बड़ी दे रखी हैं, और अगर आप उन्हें सेम बनाने जाएंगे तो फिर आपको एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करके बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। आप यहाँ एक पॉइंट नोट आउट करें कि यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो यहाँ पर y का कोफिशिएंट है, जो यहाँ पर x का है वो वहां पर y का, यानी इंटरचेंज हो गए हैं। और जब ऐसा केस बने कि एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो जाएं तो आप उन्हें एक बार ऐड कर लो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लो, आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी जो बिल्कुल सिंपलर फॉर्म की होंगी और आप इजीली यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो हम एक बार तो कर देते हैं ऐड और इन्हें कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड।
देखिए क्या होगा, 49 प्लस 51 हो जाएगा 100 x, ये हो जाएगा 100 y, और यहां पे हो जाएगा 1000। 100 कॉमन ले लेंगे, यहां पे आया x प्लस वाई इज इक्वल टू 1000। यहां पे ये डिवाइड में आएगा और यहां पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर थर्ड, इसे थर्ड नाम दे दिया। एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो यहां पे आएगा 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। यहाँ पे 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। माइनस माइनस माइनस, यहां पे आ जाएगा आपका कितना, माइनस का 2x, यहां पे प्लस का 2y, और यहां पे माइनस का 2 आ गया। अब आप ध्यान से देखें, तो यहां से माइनस का 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहां पे आ जाएगा x माइनस वाई, यहां पे भी माइनस का 2 प्रेजेंट है आपका, -2 डिवाइड में आ जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास आ गई फोर्थ इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। यहां देखो x y का कोफिशिएंट प्लस में है, यहां माइनस में है, दोनों को ऐड कर देते हैं। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर देंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये तो कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया 2x इज इक्वल टू 11, विच इंप्लाइज जो x है वो 11/2 आ गया। अब इस x की वैल्यू को हम रख देंगे फर्स्ट में, पुट x इज इक्वल टू 11/2 इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा जरा देखिए, या थर्ड में रख दो, सिंपल हो जाएगा। यहां पे 11/2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इधर ले आओ, यहां पे हो जाएगा आपका 10 माइनस 11/2, यहां पे आ जाएगा आपका 20 माइनस 11/2, यानी y इज इक्वल टू 9/2। तो हमारे पास x की जो वैल्यू है वो तो 11/2 और y की जो वैल्यू है वो 9/2 यहां पर आ गई है। आप की पॉइंट माइंड में रखेंगे, एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है, और फिर आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं होगी, क्योंकि इतनी सिंपलर इक्वेशंस आपके पास बनेंगी जिन्हें आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 75 एंड देयर डिफरेंस इज 15। हमें ऐसे दो नंबर्स बताने हैं जिनका की जो सम है वो 75 है एंड उनका जो डिफरेंस है वो आपका 15 है। तो मैं वो पहले नंबर्स मान लेता हूं। लेट फर्स्ट नंबर is x and second number is y according to question के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, हम यहां पे मान लेते हैं कि हेयर जो x है वो बड़ा है y से, क्योंकि इनमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, क्योंकि जो उनका डिफरेंस है वो 15 यानी पॉजिटिव आ रहा है, तो एक बड़ा एक छोटा नंबर वहां पर प्रेजेंट होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पे उनका जो डिफरेंस है वो तो 15 है, इसे फर्स्ट बोल दिया, और उनका जो सम है वो आपका 75 है। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि दोनों का अगर आप सम कर दोगे तो 75 मिलेगा, और दोनों का अगर डिफरेंस कर दोगे तो 15 मिलेगा। अब ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बन गई है, इसको सॉल्व कर लेना है, एक्स वाई मिल जाएगा, दैट मींस नंबर्स हमें मिल जाएंगे। तो हम दोनों को कर देते हैं ऐड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो यहां पे आ गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये तो कैंसिल हो गया, 2x इज इक्वल टू में ये हो गया 90, डिवाइड में आ जाएगा, सो 90/2 विच इंप्लाइज 45, यानी x आ गया 45। इस x की वैल्यू 45 को रख दो फर्स्ट में, पुटिंग x इज इक्वल टू 45 इन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा 45 माइनस वाई इज इक्वल टू 15, 15 को इधर वाई को इधर, तो यहां पे 45 माइनस का 15, वाई इज इक्वल टू 30। एक्स वाई हमें मिल गए, मतलब नंबर्स हमें मिल गए। तो जो नंबर्स हैं वो क्या हैं, नंबर्स आर 45
एंड 30, दोनों हमने यहां पर निकाल दिए कि जो पहला नंबर है वो 45 है एंड द सेकेंड नंबर इज 30. If 2x plus y is equal to 23 and 4x minus y is equal to 19, find the values of 5y minus 2x and y by x minus 2. इन दो टर्म्स की हमें वैल्यूज निकालनी है. आप यहां समझे कि अगर मुझे इन दोनों टर्म्स की वैल्यूज निकालनी है तो फिर मैं यहाँ x y की वैल्यूज निकाल दूं तो फिर मुझे इनकी वैल्यू भी मिल जाएगी यहां पुट करके. तो x y की वैल्यूज में इन दोनों को सॉल्व करके निकालने वाला हूं. यहां पर जरा देखिए, दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड. अब यहां पर प्लस का y है और यहां पर माइनस का y है. तो यहां से आप अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, अगर इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो फिर आपका y यहां पर एलिमिनेट हो जाएगा. सो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहां पे हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 23, यहां पे 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 90. ऐड कर देंगे, ये तो कैंसिल हो गया. यहां पे आया 6x और यहां पे आ गया आपका 42. तो यहां 6 डिवाइड में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 42 बाई 6 दैट इज 7, विच इंप्लाइज जो x की वैल्यू है वो 7 हमारे पास आ गई. अब x की वैल्यू 7 फर्स्ट या सेकंड में रख दो. सो पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारा 2 इंटू में 7 प्लस y इज इक्वल टू 23. इसको इधर ले आएंगे, 23 माइनस 14, 9 आ गया. y की वैल्यू आ गई 9. अब मैं जो दोनों टर्म्स की वैल्यू मुझे निकालनी है वो मैं निकालता हूं. 5y माइनस का 2x, तो यहां पे आ जाएगा 5 इंटू में y यानी कि 9, 2 इंटू में x यानी कि 7. 45 माइनस 14, दिस इज 45 माइनस 14, यहां पे आ जाएगा 131. यहां पे आ जाएगा y बाई एक्स माइनस का 2 निकालना है. तो y हमारा कितना है, y इज 9, x इज 7 माइनस का 2, यहां पे आ गया 7, 9 माइनस 14. तो यहां पे माइनस का 5 बाई 7, यहां पे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 5 बाई 7. तो केवल आपको x और y की वैल्यू निकाल देनी है और फिर इन टर्म्स की वैल्यू भी जो है आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे. हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2, यानी कि दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसका हाफ हमें 2 मिल रहा है. द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी कि हमारा जो ग्रेटर नंबर और छोटे वाला नंबर है उन दोनों का जो सम है वो आपका 13 है. तो नंबर्स हमें बताने हैं कि नंबर्स हमारे पास क्या होंगे. यहां पर आप समझे कि मैं मान लेता हूं लेट स्मॉलर नंबर, लेट ग्रेटर नंबर बी x, ग्रेटर नंबर को हमने x मान लिया एंड लेट स्मॉलर नंबर इज y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करें तो यहां पर दोनों के बीच का डिफरेंस और उसका कर दे हम हाफ, तो हमें कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है. इस 2 को इधर ले आएंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई. इसके बाद वो कह रहा था सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, दूसरी वाली कंडीशन से सम ऑफ द ग्रेटर नंबर विद ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का ट्वाइस करें उसको ग्रेटर नंबर के साथ ऐड कर दें तो 13 आपको मिलेगा. अब यहां पर आप ध्यान से देखें, दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई यदि मैं निकाल देता हूं तो वही नंबर्स हमारे पास होंगे. तो यहां पर, यहां एक्स, यहां पर भी एक्स, तो फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां पे x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, यहां पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 13. सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया. यहां पे आया माइनस का 3y और यहां पे आ जाएगा आपका माइनस का 9, डिवाइड में आ जाएगा.
सो माइनस का 9 बाई माइनस का 3, तो यहां पे आ गया 3, y इज इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू 3 रख दो यहां पर, पुटिंग y इज इक्वल टू 3 इन फर्स्ट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, इसको इधर ले आइए, x इज इक्वल टू 4 प्लस 3 यानी x इज इक्वल टू 7। सो द ग्रेटर नंबर हमारे पास वो है, वो क्या आ गया है, ग्रेटर नंबर इज 7 एंड स्मॉलर नंबर जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, स्मॉलर नंबर इज 3। सिंपल, जिस तरह से उसने कंडीशंस हमें दे रखी थी, हमने कंडीशंस बनाई हैं और नंबर्स हमें यहां पर मिल गए हैं। Find the values of alpha and beta for which the following pair of linear equations। हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है जब फॉलोइंग जो पेयर है इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो आप समझे कि अगर मैं कहता हूं कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये दो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कब होते हैं, जब आपका a1 अपॉन a2 बराबर हो b1 अपॉन b2 बराबर हो c1 अपॉन c2। एक्चुअली में उस केस में हमारे पास जो लाइंस हैं वो होती हैं कोइंसिडेंट, यानी हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, तो उस केस में हमारे पास जो लाइंस हैं वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखती हैं। तो अब उसके पास है तो ये वाली कंडीशन होगी, यहां से हम अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। पहले फर्स्ट और सेकंड को इनके साथ कंपेयर करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालते हैं। इसको कह दिया फर्स्ट, इसको कह दिया सेकंड। कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद a1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2 रेस्पेक्टिवली, मतलब पहले वाली को पहले वाली से, दूसरे वाली को दूसरे वाली से। तो जो a1 है वो आ गया 2, b1 है वो आ गया 3, c1 है वो आ गया 7, a2 हमारे पास आ गया अल्फा, b2 हमारे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा, c2 हमारे पास आ गया 28। आप कहोगे कि पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस व्हेन, कब होंगे, जब हमारे पास a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा। a1 हमारे पास 2 है, a2 है अल्फा, b1 3 है, और ये है आपका अल्फा प्लस बीटा, और ये है आपका 7 अपॉन 28। 7 अपॉन 28 को आप 1 अपॉन 4 भी लिख सकते हो यहां पे इस तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में कर देना 1/4, 1 और यहां पे 4। अब देखिए पहले मैं एक बार इन दो को कंपेयर कर लेता हूं, यानी 2 अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4, और एक बार 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो यहां पे आ गया अल्फा इज इक्वल टू 8, और यहां से आ जाएगा 12 इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इस अल्फा को इधर ले आएंगे, 12 माइनस अल्फा यानी 12 माइनस 8, तो जो बीटा है वो हमारे पास 4 यहां पे आ गया है। अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू 4 हमें यहां पर मिल गई है। आपके कंडीशंस माइंड में होनी चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तब होंगे जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator, find the fraction। जब इस तरह का क्वेश्चन आए कि न्यूमरेटर में कुछ जोड़ रहे हैं, डेनोमिनेटर में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जैसा जैसा वो कहता है वैसा वैसा कर देते हैं, बट उससे पहले हम फ्रैक्शन यहां पर मान लेते हैं। लेट द फ्रैक्शन इज x बाई वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं, जैसा जैसा वो कह रहा है। वो पहला कह रहा है
कि जो फ्रैक्शन है वो 1/3 बन जाएगी इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो फ्रैक्शन है वो हमारे पास 1/2 बन जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2x माइनस 4 इज इक्वल टू वाई, और यहां इस y को इधर ले आओ, 4 को इधर ले जाओ, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये पहली इक्वेशन हो गई। इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। यहां पर यहां पर ये बनता है 1/3। क्या बनता है? 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 3x माइनस 6, यहां पे आएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अगली कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये 1/2 बन जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x इज इक्वल टू वाई माइनस 1, इसको इधर ले आएंगे, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। तो किस तरह से कर रहे हैं कि न्यूमरेटर में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1/3 बन गया, और डेनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 1/2 बन गया। एक्स वाई में 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू, और फिर हमें फ्रैक्शन भी मिल जाएगी। तो यहां माइनस का वाई, यहां माइनस का वाई सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहां पे आ जाएगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 1, और यहां पे आ जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे आ गया माइनस का x, यहां माइनस का 7, तो यहां से x आपका आ गया 7। अब x 7 को यहां पर रख दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 7 इन फर्स्ट, तो यहां पे आ जाएगा आपका 3 इंटू 7 माइनस वाई इज इक्वल टू 6, इसको इधर ले आओ, तो यहां 21 माइनस 6 वाई इज इक्वल टू 15। सो फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास क्या है? फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, यानी कि 7/15। तो जो फ्रैक्शन है हमारे पास वो 7/15 हमें यहां पर मिल गई है। तो क्वाइट सिंपल, जैसे उसने हमें कंडीशंस दे रखी थी वैसे वैसे कंडीशंस हमने बनाई हैं और यहां पर फ्रैक्शन को बता दिया है। 2 tables 3 chairs together cost ₹2000। 2 टेबल्स और 3 चेयर्स का जो कॉस्ट है वो ₹2000 हमारे पास है, एंड 2 चेयर्स और 3 टेबल्स का जो कॉस्ट है वो 2500 है। तो हमें कॉस्ट बताना है एक चेयर 3 टेबल का टोटल कॉस्ट कितना होगा। यदि मैं एक टेबल और एक चेयर का कॉस्ट निकाल लूं तो फिर मुझे यहां पर ये वाली वैल्यू भी मिल जाएगी। तो पहले तो हम मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ टेबल इज x रुपीज, कॉस्ट ऑफ टेबल is rupees x and cost of chair is rupees y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि 2 टेबल, एक टेबल का प्राइस है x, 2 का कितना हो जाएगा 2x, प्लस 3 चेयर, एक चेयर का y 3 चेयर का हो जाएगा 3y, और मिला करके 2000 रुपए है। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा वो कह रहा है 2 चेयर्स, 2 चेयर यानी 2y, उसके बाद वो कह रहा है 3 टेबल्स यानी 3x, इन सभी का प्राइस है 2500 रुपए, 2500। अब वो कह रहा है कि यहां से हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से देखें, यहां इसका कोफिशिएंट 2, इसका 3, दोनों का एलसीएम 6, तो दोनों को 6 बनाना है। इक्वेशन फर्स्ट को तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से, और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को आफ्टर मल्टीप्लाइंग इट बाई 2। इसको 3 से करते हैं, 6x प्लस 9y इज इक्वल टू 6000। इसको करते हैं आपका 2 से, 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 5000। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, यहां पे 5y इज इक्वल टू 1000। डिवाइड में ले आएंगे, सो y इज इक्वल टू 1000 बाई 5 यानी कि 200। पुटिंग y इज इक्वल टू 200 इन फर्स्ट, यहां पे पुट करते हैं 2x प्लस 3 इंटू में 200 इज इक्वल टू 2000।
इधर ले आते हैं। 2x इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा आपका कितना 2000 माइनस 600, तो ये हो जाएगा 1400/2 यानी कि 700। तो x की वैल्यू आ गई 700। x y दोनों मिल गए। मुझे कॉस्ट किसकी निकालनी थी 1 चेयर एंड कॉस्ट ऑफ 1 चेयर 3 टेबल। एक चेयर का प्राइस कितना है y रुपीस, टेबल का कितना है 3x, यानी y कितना है हमारा, y है हमारा 200, 3 इंटू 700, ये हो जाएगा 2300। तो ये आपका प्राइस वहां पर एक चेयर और 3 टेबल का आ जाएगा। कंसेप्ट क्या है कि हम एक चेयर एक टेबल का प्राइस निकाल देंगे तो फिर हमसे वो कितनी भी टेबल चेयर का प्राइस पूछ ले सभी का हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन अर्न्स ₹600 पर मंथ। एक आदमी ₹600 पर मंथ अपनी वाइफ से ज्यादा कमाता है, यानी जो भी उसकी वाइफ की सैलरी है उसकी सैलरी उससे 600 रुपए ज्यादा है। 1/10 ऑफ मैन सैलरी एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट टू ₹1500 विच इज सेव्ड एवरी मंथ, फाइंड देयर सैलरीज। तो पहले तो हम उनकी सैलरीज मान लेते हैं। लेट सैलरी ऑफ मैन, मैन की जो सैलरी है वो x है एंड वाइफ की जो सैलरी है वो y रुपीस है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं जो कंडीशंस हमें यहां पर दे रखी है। पहली कंडीशन क्या दे रखी है कि जो मैन की सैलरी है वो वाइफ की सैलरी से 600 रुपए ज्यादा है, यानी अगर वाइफ की सैलरी में 600 रुपए और मिला दें तो वो मैन की सैलरी के इक्वल हो जाएगी। आई रिपीट माई वर्ड्स, इसमें 600 मिला दें तो इसके बराबर हो जाएगी, y को इधर ले आओ, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 600, दैट इज फर्स्ट। अब यहां पर दूसरे वाली कंडीशन देखते हैं कि 1/10 ऑफ मैन सैलरी, यानी 1/10 तो 10 1/10 से मल्टीप्लाई कर दो मैन की सैलरी, एंड 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी, 1/6 ऑफ वाइफ सैलरी अमाउंट टू ₹1500। 10 और 6 का एलसीएम लेंगे आप तो वो आ जाएगा 30, दैट इज 30। अब 10 से 3 टाइम्स, 6 से 5 टाइम्स इज इक्वल टू 1500, इधर ले जाओगे 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 45,000, दैट इज अवर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां पर आप ध्यान से देखें तो एक्स वाई में मुझे दो इक्वेशंस मिल गई हैं, मैं दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू बताऊंगा, दैट इज नथिंग मोर देन द सैलरीज ऑफ मैन एंड द वाइफ। तो यहां 5y है, यहां माइनस का 5y हो जाए, दोनों को ऐड कर देंगे। इक्वेशन फर्स्ट को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से और उसे जोड़ दो फिर इक्वेशन 2 में, तो यहां पे आ जाएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3000 और यहां पे 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 45,000। ये तो कैंसिल हो गया। 8x इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 48,000, 8 डिवाइड में आ जाएगा 48,000 बाई 8, सो यहां से x की वैल्यू आ गई 6,000। पुटिंग x इज इक्वल टू 6,000 इन यहां पे रख देते हैं फर्स्ट में 6,000 माइनस y इज इक्वल टू 600, इधर ले आएंगे, सो y इज इक्वल टू 6,000 माइनस 600, सो y इज इक्वल टू 5,400। तो यहां से जो मेन सैलरी है, आदमी की जो सैलरी है वो कितनी आई है, वो आ गई आपकी 6,000 रुपए, और वाइफ की जो सैलरी है, वाइफ की जो सैलरी है वो आ गई आपकी 5,400, यानी कि 5400 रुपए हमें यहां पर मिल गई है। देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल्स ए एंड बी। हमारे पास 2 एग्जामिनेशन हॉल हैं ए एंड बी। टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, दोनों हॉल्स में इक्वल बनाने के लिए स्टूडेंट्स को 10 स्टूडेंट्स वर सेंट फ्रॉम ए टू बी, 10 स्टूडेंट को ए से बी में भेज दिया। ऐसे ही दूसरी कंडीशन दे रखी है, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं इन 2 हॉल्स।
दोनों हॉल्स में कितने स्टूडेंट होंगे आपके। तो यहां पर आप समझे कि यदि मैं मान लेता हूं लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट इन हॉल ए हॉल में कितने हैं, x हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी वो कितने हैं, वो y हैं। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जरा देखिए भाई, मैं आपसे कहता हूं कि आपकी क्लास के 10 स्टूडेंट को 11th क्लास में भेज दिया गया, तो फिर आपके जो स्टूडेंट हैं वो तो कम हो गए और 11th क्लास के 10 बढ़ जाएंगे वहां पर। तो यही वो किया गया है कि 10 को कहां से भेज दिया गया, फ्रॉम ए टू बी। ए में से 10 कम हो गए और बी में 10 बढ़ गए आपके, और तब जाकर के ये आपस में इक्वल बन गए। यहां से 10 कम हुए, यहां 10 बढ़ गए, तो ये आपस में इक्वल हो गए, ऐसा वो क्वेश्चन में कह रहा है। इसको इधर ले आओ, x माइनस वाई, इस 10 को इधर ले आओ तो ये 20 हो जाएगा। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कह रही है, बट इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम बी टू ए, बी से ए में 20 स्टूडेंट भेज दिए जाते हैं, यानी बी में से तो 20 कम हो गए और ए में 20 आपके बढ़ गए, या फिर x को इस तरफ लिख लो, बी में से तो 20 कम हो गए और ए में आपके 20 बढ़ गए। फ्रॉम बी टू ए द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी, यानी ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं अब इसका क्या हो गए हैं, ये डबल हो गए हैं। तो दोनों को इक्वल करना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे आ गया x प्लस 20 इज इक्वल टू 2y माइनस का 40, इसको इधर ले आओ, x माइनस 2y और इधर ले जाओ माइनस का 40 माइनस का 20, यहां से आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 60। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब मुझे इन्हें सॉल्व करना है, यहां प्लस का x, यहां प्लस का x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20, यहां पे आ जाएगा x माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 60। ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो गया, यहां पे आया y इज इक्वल टू 80। अब y की वैल्यू 80 आप रख दो किसी में भी, पुटिंग y इज इक्वल टू 80 इन फर्स्ट, यहां पे आ जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 20, इधर ले आओ तो x इज इक्वल टू 100। तो यहां पे नंबर ऑफ, देखिए x5 मुझे मिल गया, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल गए इन ईच हॉल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल ए हॉल में कितने स्टूडेंट हो गए हमारे पास 100, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉल बी वो 80 हो गए, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन 2 हॉल्स वो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 100 प्लस 80 यानी कि 180। तो दोनों हॉल्स में जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो 180 आ रहे हैं। स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन कंप्लीट रोज, किसी क्लास के स्टूडेंट्स को कंप्लीट रोज में खड़ा किया जाता है। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अब देखिए उन्हें खड़ा कर दिया, अब हर रो में यदि 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा खड़े कर दिए जाएं तो फिर आपका वहां पे 2 रो कम बनती हैं, यानी रोज कम हो जाती हैं। और अगर ऐसी वो कह रहा है कि 4 स्टूडेंट कम खड़ा करें तो फिर वहां पे 4 रोज एक्स्ट्रा बनेगी, तो हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास बताने हैं। की पॉइंट आप माइंड में क्या रखोगे कि स्टूडेंट को यहां से हटा करके दूसरी रो में खड़ा कर दो, कम खड़ा कर दो, ज्यादा खड़ा कर दो, तो जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो तो सेम ही रहने वाला है। चाहे आप रो कम कर लो और उन्हें आपका रो कम करके ज्यादा ज्यादा खड़े कर लो, या कम खड़े करके रोज बढ़ा लो, तो वहां नंबर, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा सेम रहता है। यहां हम मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ रोज, या नंबर ऑफ रोज वो हमने मान ली x, एंड लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं हमारे y है। तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम पता लगा सकते हैं,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वाइट सिंपल है कि भाई एक रो में आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, वो हमने मान ली y। एक रो में आपका y स्टूडेंट है, टोटल रोज x हैं, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट वहां पे x इंटू वाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा जरा। इफ 4 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, यानी इस रो में जितने स्टूडेंट है ना उनमें अगर हम 4 बढ़ा देते हैं, 4 स्टूडेंट एक्स्ट्रा कर दें, देयर वुड बी 2 रोज लेस, यानी जितनी रो बन रही हैं उनमें 2 रो कम बनेंगी, और स्टूडेंट का मल्टीप्लाई करोगे तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के इक्वल होगा। अभी भी यहां पे बराबर होंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने इधर उधर किया है, कहीं बाहर हम उन्हें नहीं ले गए हैं। तो इसे मल्टीप्लाई कर लो, एक्स वाई माइनस का 2x प्लस का 4y माइनस का 8 इज इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया माइनस का 2x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस का 8। यहां से आप माइनस का 2x माइनस का 2 कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 2y इज इक्वल टू 8, यहां डिवाइड में ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 4। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, हमें यहां पर मिल गई है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पे वो कह रहा है इफ 4 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, एक रो में आपके 4 स्टूडेंट कम हो जाएं तो फिर आपके जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 4 बढ़ जाएंगे, और यहां पे ये भी टोटल नंबर के इक्वल होगा। मल्टीप्लाई कर लें, एक्स वाई प्लस 4x माइनस का 4y माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स वाई, कैंसिल कर देंगे। यहां इसको इधर ले आइए, दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहां बचेगा x माइनस वाई, और ये इधर आकर के प्लस का 16 डिवाइड में ले आओ तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन। यहां x है, यहां भी x है, दोनों में प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज x माइनस का 2y माइनस 4, यहां x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो गया, यहां पे आया माइनस का y, यहां पे आया माइनस का 8, y इज इक्वल टू 8। y की वैल्यू रख दो फर्स्ट में, पुटिंग y इज इक्वल टू 8 इन फर्स्ट, y इज इक्वल टू 8 हम फर्स्ट में रख देंगे, x माइनस 2 इंटू में 8 इज इक्वल टू माइनस 4, तो इसको इधर ले आएंगे, माइनस 4 प्लस का 16 x इज इक्वल टू 12, यानी हमें आपका नंबर ऑफ रोज भी मिल गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आर एक्स वाई, यानी 12 इंटू में 8 दैट इज 96, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमें यहां पर 96 मिल जाएंगे। बस सिंपल आपको कंसेप्ट यही रखना, याद रखना है कि यहां पे आप अगर नंबर ऑफ रोज में स्टूडेंट कम या ज्यादा कर रहे हैं तो वो टोटल नंबर के ही इक्वल हमेशा होते हैं।